So we are now starting our new chapter, chapter 13, that is why do we fall ill. बायो का चैप्टर है आपका टर्म 2 के लिए ये, ठीक है। तो अब why do we fall ill चैप्टर के अंदर इसका बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, why do we fall ill। इल मतलब बीमार क्यों पड़ते हैं हम बीमार क्यों पड़ते हैं, क्या पंगेबाजी होती है हमारी बॉडी के अंदर जिस वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें बीमार करती हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, हमारा हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है इसमें, ठीक है। हमारा एक होता है कोई फिजिकल बीमारी होना, भाई दर्द होना, एक होता है कोई मेंटली बीमारी होना, उन सब में क्या डिफरेंस है, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, इनको करने वाली चीजें कौन सी होती हैं, किस कैटेगरी में आता है, क्या क्या टाइप के डिजीज होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होता है, वायरल क्या होता है, जैसे तुमने सुना होगा कि भाई बरसात के मौसम में वायरल चल रहा है, वायरल चल रहा है, भाई क्यों होता है ये बार बार, कि एक पर्टिकुलर मौसम में क्यों गड़बड़ी होती है, उनके पीछे क्या एजेंट्स होते हैं। जैसे जब आपका सर्दियां शुरू होती हैं, जैसे अब सर्दियां शुरू होने वाली, बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे जुकाम और खांसी और बुखार एक आम बीमारी हो जाती है। जैसी सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियों के टाइम पे हमारी जो आम बीमारी हो जाती हैं। तो कुछ ना कुछ चीजों के बारे में हम लोग इन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारी होती हैं ऑर्गन स्पेसिफिक, जो टिश्यूज की माल फंक्शनिंग होती है, कुछ बीमारियां उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी होती है बीमारी जो हमारी हेरिडिटी बीमारी होती है, जैसे कि गंजापन होना, ये भी बीमारी ही है एक तरीके से देखा जाए। या कुछ हेरिडिटी डिजीजेज होते हैं जो कि हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जाते हैं, इन सब के बारे में। इन सब डिजीजेस से हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, उनके प्रिवेंशन क्या है, उनका क्योर क्या है, क्या उसको हम वैक्सीनेशन लेके यूज कर सकते हैं, क्या हमें सिंपल टेबलेट खानी चाहिए उनके लिए, या हमें कुछ ना कुछ इलाज, क्या इलाज हो सकता है उन सब का। तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ाई करेंगे। समझ में आ गया, पूरा का पूरा चैप्टर एक तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ का, आपकी कॉमन लाइफ के बारे में चीजें बताएगा कि कौन सी चीज कैसी हो सकती है, क्या होगा। अब जैसे अगर खांसी और जुकाम की मैं तुम्हारे में बात करूं, खांसी और जुकाम ऐसी बीमारी है कि अगर ये मौसम चेंज की वजह से हुई है तो ये 3 दिन तो लगेगा लगेगा जुकाम, कितनी दवाई खा लो या दवाई ना खाओ, 3 दिन तक आपकी जिंदगी ऐसी बेकार रहेगी, आपको लगेगा कि इससे अच्छा मौत आ जाए। बट नाक बंद होना, सर भारी होना, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा हमें, तो कुछ ना कुछ हमें अजीब सा हरकत लगती रहती है, बट 3 दिन बाद हम ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये इन सब चीजों की एक लाइफ होती है कि भाई इतने दिन तक इसके जो आपका इन्फेक्शन के सर जो वायरल में वायरल वायरल बुखार में अलग चीज होती है, वायरल बुखार अलग चीज होता है बेटा, वो अलग है, उसके बारे में हम ये आगे पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी। अच्छा हाँ, एक बात और बता दो जो इस चैप्टर में नहीं है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से, जहाँ पे हम रहते हैं वहां से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं घमौरियां, घमौरियां तुम देखोगे जो लोग आपके इसमें रहते हैं, क्या नाम है इसका, बरसात वाली जगहों पर ज्यादा रहते हैं, कोस्टल एरियाज पे ज्यादा रहते हैं, वहां पे ये सब जल्दी होती है चीजें। बट जो डेजर्ट वगैरह में रहते हैं उनके यहाँ पे ये चीजें नहीं होती, ठीक है। अब जैसे ऑक्यूपेशन है, जो लोग ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे डर्ट एंड डस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लंग्स के डिजीज होने की बीमारी होती है। जो लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे लेड वगैरह का काम बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हें स्किन प्रॉब्लम होने की हो सकती है उनको। तो ये कुछ ना कुछ, अब जैसे जो टीचर्स होते हैं, अब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, टीचर्स होते थे उनके लंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, क्यों, क्योंकि वो चौक से लिखते थे। चौक से जब आप लिखोगे तो चौक की डस्ट आएगी, वो चौक की डस्ट सांस में चली जाती है, होते बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो सांस में जाते थे। तो उससे टीचर्स को खांसी वाली प्रॉब्लम होती होती थी, गला खराब होना, गले में दर्द होना, ये प्रॉब्लम आम बात थी, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.1, सबसे पहले एक्टिविटी क्या कहता है, वी हैव ऑल हर्ड अबाउट द अर्थक्वेक इन लातूर, भुज, कश्मीर एक्सेट्रा, or the cyclone that attacked the coastal regions. Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. जैसे कि अर्थक्वेक आता है या कोई साइक्लोन आता है, तो उस वजह से कोई ना कोई डिजास्टर होता है, लोगों की जो हेल्थ होती है इट विल इफेक्ट, ठीक है, वो इफेक्ट करता है कुछ ना कुछ। नाउ हाउ मेनी ऑफ दीज वेज कैन वी हाउ मेनी of these ways we can think of are events
that would occur when the disaster is actually happening. क्या क्या तरीके होते हैं जब डिजास्टर होता है तो हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? What how many ways, how many of these ways can we think of the our events that would occur when disaster is actually happening? How many of these health related events, उनसे क्या क्या हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं, would happen along after the actual disaster? What would be the cause of the disaster? अब इन डिजास्टर के होने की वजह से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएस ने जो बॉम्बिंग करी थी, उस बॉम्बिंग के बाद ऐसा वहां पे बोला जाता है कि रेडियो एक्टिविटी जो थी वहां पे फैल गई थी, तो वहां पे आने वाली जनरेशन भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी उन लोगों में। तो वो क्या अभी भी उस सर वहाँ पे कैंसर सबसे वो है, हाँ सर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा होता है, तो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम है, दैट इज बिकॉज ऑफ वन इवेंट। एक इवेंट की वजह से भी आने वाले काफी ज्यादा टाइम तक दैट कैन गिव इट्स इफेक्ट, वो डिजास्टर अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ सकता है। ठीक है, why would one effect on health fall into the first group and why would other fall into the second group? अब इन्हीं चीजों को, हेल्थ के ग्रुप को हम लोग अलग अलग क्यों बांटते हैं, इनको हमने अलग अलग क्यों बांटा हुआ है, इन सब चीजों को वो हम इसमें पढ़ते हैं। चलो अब आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, when we do this exercise we realize that health and disease in human communities are complex issue। तो हेल्थ और डिजीज एक कॉम्प्लेक्स इशू है हमारी ह्यूमंस के अंदर, विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेस, इन सबके कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड कॉजेस होते हैं। वी ऑल्सो रियलाइज दैट द आइडिया ऑफ व्हाट हेल्थ एंड डिजीज मीन आर themselves very complicated। When we ask what cause disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these notation mean। अगर हम किसी से बात करते हैं कि हेल्थ क्या होती है, किस वजह से डिजीज होता है, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हेल्थ और डिजीज आखिर होता क्या है। इस हेल्थ और डिजीज जो चीज हमने बोली है, इनसे मतलब समझते क्या है हम लोग। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, भाई सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन। ठीक है जी, तो सेल से कहते हैं सेल आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स एंड सो ऑन। ऑल्दो द पिक्चर्स लुक लाइक क्वाइट स्टैटिक, इन रियलिटी द लिविंग सेल इज डायनामिक प्लेस। मतलब देखने में तो वो लगता है कि वो एक स्थिर है, बट जो सेल होती है वो एक एक्चुअल में लिविंग होती है, और उसके अंदर कोई ना कोई प्रोसेसेस चलते रहते हैं जो कि हम लोग सेल चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो खाना खाती है, वो लाइसोसोम्स होता है, वो प्रोटीन बनाती है, वो डाइजेस्ट करती है, वो एक्सक्रीटरी करके बाहर फेंक देती है, जो उसमें डीएनए होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रोसोम, सेंट्रीफ्यूल्स होते हैं, वो आपके डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद वो रेप्लिकेट भी करता है, तो वो दुनिया भर के काम करती है। ठीक है, समटाइम्स द अदर इज समटाइम्स और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है, समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग। Now the cell moves from place to place. Even in the cells that do not move, there is a repair going on. कुछ सेल्स के अंदर कोई ना कोई रिपेयर भी चलती रहती है, उनमें कुछ ना कुछ काम चलता है, कुछ ना कुछ सेल्स इधर से उधर मूव भी करती हैं, न्यू सेल्स बनती रहती हैं, पुराने सेल्स डेड होते रहते हैं। इन अवर ऑर्गन और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन, जैसे कि हार्ट बीट हो रहा है, लंग ब्रीथ करता है हमारा, किडनी फिल्टर कर रही है, ब्रेन हमारी थिंकिंग प्रोसेस कर रहा है। तो इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ चीजें इंटर चल रही हैं, और ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारा ब्रेन सोचना बंद कर दे तो बाकी सारी चीजें हमारी दिक्कत गड़बड़ हो जाएगी। अगर हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा तो हम कहीं पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो हमारा ब्रेन भी डेड हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और एक दूसरे की कनेक्टेड की वजह से ये पूरे के पूरे शरीर को खराब करती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? इज दैट क्लियर? नाउ ऑल दीज यस सर। एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ, इफ किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन द पॉइजन सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेट। अब सीधी सी बात है, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट होके किडनी के थ्रू जो है निकलना जाना चाहिए, यूरिन के थ्रू हमारा जो एक्सेस प्रोटीन है वो बाहर निकलना चाहिए। अगर हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं तो वो यूरिन में नहीं निकलेगा सारा का सारा,
वो हमारा ब्लड में चलता जाएगा और उस वजह से हमारे क्या है, यूरिक एसिड बन जाएगा। अब यूरिक एसिड से क्या होगा, पूरे के पूरे बॉडी में जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब तुम ज्यादा चीनी खाते रहो, चीनी खाते रहो, ब्लड के शुगर के थ्रू वो चीनी बाहर निकल नहीं पाएगी, वो ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में जैसी वो चीनी आ गई तो तुम्हें डायबिटीज हो गई। अब ये कह रहा है किडनी है, किडनी अगर तुम्हारी साफ, जैसे तुम्हारा अगर मान लो तुम खाना खाते हो, तुम्हारा पेट साफ नहीं होता कई दिनों से, तुम्हें कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई चीज आती है, तुम्हारे फेस पे दाने हो जाएंगे, कोई ना कोई, जैसे कहते हैं ना मुहासे निकल गए या दाने निकल गए, तो वो सब चीजें क्या है, एक दूसरे से इफेक्ट है। वो एक तरीके से आप मान के चलो, हमारी बॉडी हमें बताती है कि भाई तेरे अंदर कुछ गड़बड़ी हो रखी है, ध्यान रखा तू इस बात का। जब भी देख लेना तुम लोगों का पेट खराब हो, तो तब भी देख लेना तुम्हारे कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोई ना कोई पेट में, मुंह पे आसपास दाना निकल आएगा, वो पता लग जाएगा हाँ भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। So the kidney are not filtering urine. Poisonous substance will accumulate, and under such conditions, the brain will not be able to think properly. और जो हमारा ब्रेन है वो properly नहीं सोचेगा। For all these interconnected activity, energy and raw material are needed from outside the body. इन्हीं सब चीजों के लिए हमें कुछ ना कुछ आउटसाइड द बॉडी से हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को ठीक रखे। और अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, हमारी बॉडी को पूरा का पूरा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड इज द नेसेसिटी। जैसे कोई भी गाड़ी होती है उसके अंदर पेट्रोल डीजल या सीएनजी डालते हो, चलती है भाई, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कहाँ से चलोगे, मुंदे पड़ जाओगे, चक्कर खा जाओगे, गिर जाओगे। तो इसलिए भाई खाना खाना बहुत जरूरी है, और खाने के अंदर हमें सारी की सारी प्रोटीन विटामिन खानी जरूरी है। ये नहीं कि मटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो मम्मी नहीं, मैं मटर नहीं खाऊंगी, मैं पालक नहीं खाऊंगी, मैं फलाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। एक शाही पनीर अच्छा लगता है तो रोज की रोज शाही पनीर ही पे ले जा रहे हो, नहीं, ये तरीका नहीं होता। आपको पूरी की पूरी बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जो फ्रूट्स होते हैं वो भी खाने चाहिए, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी खाने चाहिए, पालक भी खानी चाहिए, लौकी, घिया और टिंडा भी खाना चाहिए, ठीक है। इन सब के अपने अपने फायदे होते हैं। इन अदर वर्ड्स, food is the necessity for cell and tissue function. Anything that prevents proper functioning of cell and tissue will lead to the lack of proper activity of the food. So anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to the lack of proper activity of the body. अगर कोई भी चीज जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के अंदर बाधा पहुंचाती है, तो वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी गड़बड़ करेगी। क्लियर? सो it is in this context that we will now look into the notations of health and disease. और इसी चीज को करते हुए हम लोग हेल्थ एंड डिजीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया पूरा का पूरा? कोई डाउट किसी को? मन्नू, हार्दिक, तेजस्विनी, विदुषी, एनी डाउट? No, sir. Yes, sir. कोई दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा हो किसी को? नहीं आ रहा? चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप, इसकी वीडियो आएगी, वीडियो में कमेंट सेक्शन में दोबारा देख के आप लोग उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर। अब तो उससे पहले पता लगे भाई, ये हेल्थ जो हमने बोल तो रहे हैं, हेल्थ, हेल्थ से मतलब समझते क्या हो आप? अब एक हेल्थ सबसे समझ लो कि हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, रोज अपने काम पे जाते हैं, हेल्दी हैं वो, और एक हेल्दी क्रिकेटर भी है, और एक हेल्दी है फौजी भी। अब कौन सा हेल्दी है? अगर मैं क्रिकेटर से अपने आप को कंपेयर करूं तो हम तो उनके कंपेयर में कोई मेहनत करते ही नहीं। और उसे भी छोड़ो, अगर तुम एक सुमो पहलवान को देखो, मोटा ताजा अच्छा खासा वजन वाला होता है, और एक तुम देखो जो है बॉक्सर को, और या किसी कुश्ती वाले को देखो, उनकी फिटनेस देखो और सुमो पहलवान की फिटनेस देखो, क्या सुमो पहलवान हेल्दी नहीं है? या बॉक्सर है वो हेल्दी है? तो इनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ की डेफिनेशन होती है, उस चीज का फर्क पड़ता है। एक इंसान है पूरा शरीर से हेल्दी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, बट उसको टेंशन है, उसको गंजापन हो रहा है, वो परेशान है, तो क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो हेल्थ के अंदर हमारा सब चीज आती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सो वी हैव heard the word health used quite frequently all around us. We use it ourselves as well as we say things like
माई ग्रैंडमदर्स हेल्थ इज नॉट गुड, ये तो ग्रैंडमदर के पीछे पड़ गए हैं। अवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कॉल्ड बाय सेइंग अस दिस इज नॉट द हेल्थी एटीट्यूड। समटाइम्स टीचर भी बोलता है दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ हेल्दी थिंग। सो व्हाट डज द वर्ड हेल्थ मीन? If we think about it, we realize that it always implies to the idea of well-being. So idea of well-being का मतलब होता है healthy, जो आपको उस टाइम पे उस टाइम के लिए अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग वही चीज हेल्दी है। किसी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ का मतलब है कि वो रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगा ले, किसी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्थ का मतलब है भैया चुपचाप सुबह उठे तो अपना पूजा पाठ करो, अपना काम करो और सो जाओ, वो भी उसके लिए हेल्दी है। बट डिपेंड करता है कि वो काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन थिंक दैट, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ दादी की या किसी बुजुर्ग आदमी की बात करूं, अगर बुजुर्ग आदमी दिन में 1-1.5 किलोमीटर चल जाता है, कोई 60-70 साल का आदमी, तो उसके लिए वो ही हेल्दी है। अब उसे कौन सा ओलंपिक में मैराथन दौड़नी है जो पूरा जो जिम करें? तो हेल्थ की डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। तो वी कैन थिंक, ये मैं बता रहा हूँ एज पर द साइंस, इसको किसी और चीज बनी, एज पर द साइंस का क्या मतलब है वो है। तो हेल्थ इज देयरफॉर मींस स्टेट ऑफ वेल बीइंग इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सिर्फ हेल्थ से हम लोग क्या मतलब है कि एक हमारी स्टेट ऑफ वेल बीइंग, हम लोग चलते फिरते हैं, जिंदा हैं, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, लोगों से मिलना जुलना करते हैं, हमारा दिमाग शांत है, कोई फालतू की टेंशन नहीं है, भड़के हुए नहीं है, और सारे के सारे हाथ पैर सही सलामत हैं, बुखार नहीं है, उसे बोलते हैं हम लोग हेल्थ। क्लियर हो गई ये वाली बात? कोई डाउट इसके अंदर? तेजस्विनी एंड मन्नू? नो सर। No, sir. ठीक है जी। सो अभी विद्रा इसको पूरा रीड कर लेते हैं। सो अवर टीचर, हो गया फाइन। इफ वी थिंक, वी रियलाइज दैट always implies the idea of being well. We can think of this well-being as effective function. For our grandmothers, being able to go out to the market or to visit neighbor is well-being. And not being able to do such things means poor health. Being interested in the following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude. Now, अब सीधी सी बात है, आप क्लास में शोर मचाए जा रहे हो, तो टीचर क्या बोलेगा? दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इसका मतलब क्या है? टीचर को चाहिए क्लास में चुपचाप शांति से बैठे रखें, शांति बनाए रखें आप, बट आपने उस शांति को बिगाड़ दिया, स्टेट ऑफ वेल बीइंग नहीं थी क्लास के अंदर, तो उसे बोलेगा वो क्या? हेल्दी एटीट्यूड नहीं है ये। आपको मैंने बोला भाई कॉपी लेके आनी है, अपनी काम पूरा करना है, बट आप मुंह उठा के आ गए बिना कॉपी के, बिना काम पूरा करे, तो दैट इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। इज दैट क्लियर? So health is therefore state of well-being enough to function well physically, mentally and socially. तो यहाँ पे ये हेल्थ की डेफिनेशन आपकी आती है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई डाउट? No, sir. ठीक है। और तेजस्विनी, अभी हमारे पास 5-10 मिनट है No. ना अभी और? यस सर, 5 मिनट। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं आगे का। अब ये कहता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। हमारे खुद के अपने पर्सनल इशू और कुछ ना कुछ कम्युनिटी के इशू, दोनों की दोनों चीजों से हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। जैसे कि अब आप लोगों ने सुना होगा कि अफगानिस्तान के अंदर आजकल बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां के लोगों को कोई बीमारी तो नहीं है, वो हेल्दी है, बट मेंटली वो बहुत परेशान है, वो हेल्दी नहीं है। उनको नहीं पता कब कहाँ से बम Yes, फट sir. के हमारे घर पे आ जाए, कब कोई से तालिबानी क्या करने लग जाए। तो ये जो चीजें होती है ये भी फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो किसी बंदे ने बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने शेयर मार्केट में पैसे लगा रखे हैं अपने 15-20 लाख रुपए, शेयर मार्केट डूब गया, तो क्या होगा? उसकी हेल्थ फर्क पड़ जाएगा, वो मेंटली परेशान हो जाएगा। तो कम्युनिटी के इशू और हमारे खुद के अपने पर्सनल इशू, उन दोनों ही चीजों से हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, हमारी वो हेल्थ में इश्यूज वो मैटर करते हैं, ठीक है। अब जैसे सीधी सी बात है, तुम्हारा इंटरनेट चलना बंद हो जाए, अब जैसे आजकल करनाल में किसान आंदोलन के चक्कर में इंटरनेट बंद हो गया, ठीक है। अब बंद हुआ है इंटरनेट, वहां पे जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिन बच्चों की क्लासेस थी,
सब चला गया, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चे, ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ, उनकी हेल्थ खराब होगी, उनको परेशानी हुई। भाई जिसको क्लास करनी थी उसकी क्लास ना हो पाए तो अजीब तो लगेगा ना उसका। जिस बंदे की जॉब चल रही थी वर्क फ्रॉम होम, वो वर्क फ्रॉम होम ही नहीं कर पा रहा, अब क्या करे, वो प्रॉब्लम हो गई। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर? सो कम्युनिटी Yes, sir. इश्यूज और पर्सनल इशू दोनों ही चीजें हो सकती है हमारे पास में। ये तो एक बड़ा सीधी सी बात है। आपने मान लो पापा ने बोला था आपकी कि भाई मैं 4 बजे आपको कॉल करूंगा, मेरी कॉल तुरंत पिक कर लेना। अब आपने पापा को कॉल करी, 4 बजे पापा ने कॉल पिक नहीं करी, फिर आपने फिर दोबारा 5 मिनट बाद करा, पापा ने फिर से कॉल पिक नहीं करी, तो आपको एकदम टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, भाई पापा ने कॉल क्यों नहीं पिक करी। होती है नहीं होती है? तो यही सब चीजें हमारी क्या पर्सनल इशू हो जाता है। सो इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, it cannot be something that each of us can achieve entirely on our own. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग सिर्फ अपने ही बलबूते पे हम लोग लेके चल रहे। सिर्फ हम ठीक है तो वही हेल्दी ठीक हो गया। घर में कोई एक बीमार होता है तो हम सब अपने आप को हेल्दी नहीं मानते, हमारे कुछ ना कुछ हमें टेंशन रहती है बैक ऑफ द माइंड। सो हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग एंड द एनवायरमेंट। ये सराउंडिंग और एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। क्लियर हुई बात? द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरमेंट। सो फॉर द एग्जांपल, हेल्थ इज एट रिस्क इन साइक्लोन इन मेनी वेज। जो हेल्थ है वो फिजिकल एनवायरमेंट पे भी करती है। मान लो बहुत तेज बारिश आ जा रही है, आ जा रही है, बारिश से क्या होगा, पानी ब्लॉक हो जाएगा, पानी जमा होगा, पानी जमा होगा, मच्छर आएंगे, मच्छर आएंगे तो डेंगू आ जाएगा, डेंगू आएगा तो तुम्हें बुखार होएगा, हो गया गड़बड़ स्वाहा। तो ये इस तरीके से एक बहुत ज्यादा बारिश होना is directly related to your health. So, but even more importantly, human beings lives in societies. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. हमारी अपनी खुद की हेल्थ में हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है। We live in villages, towns and cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट होती है वो हमारी सोशल एनवायरनमेंट को भी परेशान करती है। जैसे कि आपने देखा भाई इस कोविड के चक्कर में हम लोग बाहर नहीं जा पाए, खेलने कूदने नहीं जा पाए, तो क्या हुआ, लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई, वो अजीब अजीब से बिहेव करना स्टार्ट हो गया, उनको उनको अजीब लगने लगा। तो ये सब चीजें भी फर्क पड़ता है। Now consider what happens if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed of. अब सपोज करो जो कूड़े वाले होते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, जो बंदा सफाई करने आते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाएं, वो कहते हैं भाई हम कल से तुम्हारा कूड़ा नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी सब कुछ चीजों को साफ करने की, कूड़ा फेंक के आने की, एक काम बढ़ गया। So what would happen if no one takes responsibility of clearing the drains and ensuring water does not collect in the street or open spaces? So if there is a great deal of the garbage thrown in the street, or if there is an open drain, water lying stagnant around the where we live, the possibility of poor health increases. तो क्या होगा, आसपास की जगहों पे वो पुअर हेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो गंदा हो जाएगा, एनवायरनमेंट बदबू हो जाएगी, सब कुछ हिसाब किताब बेकार हो जाएगा। So therefore, public cleanliness is important for the individual health. इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पब्लिक की जो क्लीनिनेस है, सड़क पड़क की क्लीनिनेस होना भी एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारी अपनी खुद की हेल्थ के लिए। क्लियर? ठीक है, चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बस। We need food for health and this food will have to be earned by doing work. हम खाना खाते हैं, खाने को हमें कुछ ना कुछ काम करके हमें मिलता है। For this, the opportunity to do work has to be available. Good economic conditions and jobs are therefore needed for the individual health. अगर बेरोजगारी होगी, इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक नहीं होंगी तो क्या होगा, हमें हेल्दी नहीं रह पाएंगे, हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाना नहीं ले सकते, खाना नहीं ले पाएंगे तो हमारी चीजें गड़बड़ जाएगी। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशंस भी उसकी हेल्थ पे डिपेंड करती हैं कि भाई वो लोग किस तरीके से क्या करते हैं। अब तुमने देखा होगा जितने भी ये बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, इनकी बॉडी कितनी अच्छे तरीके से रहती है, ये लोग अपने आप को कितना मेंटेन करके रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, ये अपने ऊपर खर्च करते हैं। हम लोग इतना खर्चा नहीं कर पाते क्योंकि हमें और चीजों को भी देखना होता है। ठीक है, we need to be happy in order to be truly healthy, and if we
mistreat each other, are afraid of each other. If we mistreat each other, अगर हम एक दूसरे को जो है mistreat करते हैं, उसे अच्छे से बात नहीं करते, तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी. We cannot be happy and healthy. Now, social equality and harmony are therefore necessary for the individual's health. अगर हम एक दूसरे से झगड़ के बात करेंगे तो हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ भड़क रहेगी और हम लोग हैप्पी नहीं रह पाएंगे. In social equality and harmony, सामाजिक एकता और सामाजिक जो हार्मनी होती है, मतलब एक दूसरे से खुश मिजाज खुशहाली, वो बहुत नेसेसरी होती है किसी न किसी की इंडिविजुअल हेल्थ के लिए. वी कैन थिंक ऑफ मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द कम्युनिटी इश्यूज एंड द इंडिविजुअल हेल्थ. ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि हमारी किसी न किसी हेल्थ को लेकर रिलेट करते रहते हैं. ठीक है, यहाँ तक के लिए बहुत है आज के लिए. इज दैट इनफ? Yes. चलो जी, चलो फिर बाकी हम लोग कल करते हैं स्टार्ट. ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर. ओके जी, बाय बाय, टाटा.